अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में बनेगा राफेल विमान, अरे वो 114 राफेल विमान जिसकी डील भारत काफी समय पहले कर चुका था, अब पता चल रहा है कि भारत में ही बनेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत के ही अंदर बनाना जरूरी क्यों है? इससे भारत को फायदा होगा कि नुकसान होगा, कि इसके पीछे फ्रांस की कोई नई बड़ी चाल है? क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी वापस से देश विदेश की यात्रा पर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वालों में से एक हैं। इनसे ज्यादा कोई भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा नहीं करता। हाल फिलहाल जाकर इटली घूम कर आए थे, लेकिन अब इमैनुअल मैक्रोन यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति से वापस से मिल लिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भारत ने 114 राफेल विमान की डील की थी। वही 114 राफेल विमान की डील के अंदर अब संशोधन हुआ है कि भैया देखो 10-20 तो तुम अपने तरफ से दे देना और बाकी हम 94 राफेल विमान अपने धरती पर बनाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा पहली बार हो रहा है कि फ्रांस राजी हुआ हो कि अपनी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को दे और दूसरा देश अपने देश के अंदर इस तरीके से बनाए। लेकिन ऐसी कौन सी जादू की छड़ी प्रधानमंत्री मोदी जी चला दी हैं कि भैया देश दुनिया के अंदर भी लोग इनके दीवाने होते चले जा रहे हैं। देखो यार, हाँ ये बिल्कुल सही सच बात है कि राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण भारत में होगा। भारत सरकार ने फ्रांस के जो डेसाल्ट एविएशन के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के तहत ऐतिहासिक रक्षा समझौते की प्रक्रिया की गति को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच मेगा प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। और मेगा प्रोजेक्ट यही है कि भैया 114 राफेल विमान की डील हुई थी ना, उसमें से 20 ठो जो फ्रांस है वो जल्दी से दे देगा कि भैया चलो 20 ठो ले लो, तुम्हारा काम चलता रहे, और बाकी जो 94 राफेल विमान है ना वो अपने देश के अंदर तुम खुद बना लेना। अब क्या इसमें भारत का फायदा होगा कि नुकसान होगा, अब समझते हैं। लेकिन पहले एक बार सोर्स के हिसाब से देख लेते हैं। डीडी न्यूज पर यह पड़ा हुआ था कि 94 विमान भारत में बनेंगे। इस सौदे के तहत 94 विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जबकि शेष 18 से 20 विमान फ्रांस से उड़कर मतलब आएंगे, वहां से पूरा तैयार होकर आएगा। 114 राफेल विमान की डील कुछ समय पहले हुई थी। भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 114 राफेल विमान को यहां पर खरीदा जा रहा है। अब आप कहोगे कि भैया क्यों खरीदा जा रहा है? क्योंकि यार इसके अंदर 3.25 लाख करोड़ रुपए भी लग रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर इतने का रोड बनवा दिए होते, हॉस्पिटल बनवा दिए होते तो काफी ज्यादा अच्छा होता। यार एक बात बताइए, जिंदगी रहेगी तभी तो हॉस्पिटल काम आएगा, जिंदगी रहेगी तभी स्कूल काम आएगा, जिंदगी रहेगी तभी रोड काम आएगा। अब आप खुद बताइए कि अगर भारत राफेल विमान ना ले तो क्या करे? क्योंकि भारत के पास जितने स्क्वाड्रन होने चाहिए थे उस मतलब उतने भी नहीं थे। भारत के पास जो विमान अभी पड़े हुए थे ना वो 1980 के पड़े हुए थे। अभी आपको 1980 की मोबाइल चलाने दे दिया जाए या 1980 का बाइक को एक चलाने दे दिया जाए, चला पाओगे? अब सोच कर देख लीजिए, भारतीय वायुसेना उन्हीं विमान से आपकी और हमारी रक्षा कर रही थी। इसी वजह से भारत के पास अभी हाल फिलहाल की नई आधुनिक तकनीक वाले राफेल विमान जैसे जो हर काम कर सकते हो, जो लड़ाई कर सकते हो, वो सब रहने जरूरी थे और ये खरीदना जरूरी था भी, क्योंकि आगे पीओके जो लेना है। अब सवाल ये उठता है कि भारत जो है वो अपने देश के अंदर 94 विमान क्यों बनाएगा? 94 विमान इसलिए बनाएगा क्योंकि मेन चीज तो ये है कि जो फ्रांस है वो 50% से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आएगी, भारत के अंदर फैलेगी, भारत के वैज्ञानिक जानेंगे और उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक नया अलग से वो अपना विमान बना सकते हैं जो राफेल की ही तरह हो या फिर राफेल से भी बहुत आधुनिक और तगड़ा हो, जैसे चीन करता है। चीन अगर किसी से विमान खरीदता है ना, 2-4 ठो खरीद लिया, तोड़ मरोड़ कर उसमें देखेगा कौन कौन पुर्जा लगाया गया, डिक्टो वैसी तैयार कर देगा, कहेगा अपना विमान लेके जाओ, हम अपना तैयार कर लिए हैं, वो भी तुमसे तगड़ा तैयार। इसी को रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। अब अगर भारत भी इसमें काफ़ी तगड़ा हो गया तो राफेल विमान की तरह अपना कुछ भी रख देगा, लक्ष्य विमान कुछ भी रख सकता है, त्रिशूल विमान ऐसे रख सकता है, नाम बदल दिया जाएगा।
तो भारत के पास राफेल की तरह और भी विमान हो सकते हैं अगर टेक्नोलॉजी भारत को मिल गई। और दूसरी चीज, भारत के अंदर अगर राफेल विमान बनेगा तो नौकरियां भी तो क्रिएट होंगी, क्योंकि जहां बनाया जाएगा लोहा, पुर्जा, टायर, तमाम चीज उसमें लगता है, रडार सिस्टम, तमाम चीज लगता है। उसको संभालने के लिए, उसको जोड़ने के लिए इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और लेबर लगेंगे, तो नौकरियां क्रिएट नहीं होंगी। तो हाँ, भले सरकार नौकरी ना दे पा रही हो, कम से कम इससे थोड़ी बहुत नौकरी क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बनाना जरूरी है राफेल विमान भारत के अंदर, और यही आपके प्रधानमंत्री मोदी जी अब करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर ये सही काम कर रहे हैं, जिनकी तारीफ बनती भी है। देखो यार, इतिहास में फ्रांस ऐसा पहली बार कर रहा है कि वो अपनी तकनीक किसी दूसरे देश को दे, या फिर कहे कि तुम अपने देश के अंदर ये बना लो। ऐसा कभी होता नहीं कि फ्रांस अपनी तकनीक दूसरे देश को दे, और ऐसा कभी होता भी नहीं कि वो कहे कि तुम अपने देश के अंदर भी बना लो। ऐसा पहली बार कर रहा है, वो भी भारत के साथ कर रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी, वही मैंने कहा ना, कौन सी जादू की छड़ी चला दी हैं कि इमैनुअल मैक्रोन भैया एकदम गदगद हो गए, ले जाओ मोदी जी जो तुम्हें चाहिए। देखो 50 से 60% ये स्वदेशी रहेगा, मतलब अगर इसमें 100 पुर्जे लगते हैं तो उसमें से 55 से 60% पुर्जे वो भारत के ही रहेंगे। तो भारत की कंपनियों को भी फायदा होगा। भारत में निर्मित होने वाला इन विमान का 55 से 60% तक पुर्जा, तकनीक और सामग्री पूरी तरीके से स्वदेशी यानी भारतीय एयर फोर्सेस कंपनी के द्वारा निर्मित होगी। ऐसी तमाम बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। और उसी के साथ साथ भारत केवल इसमें अपने पुर्जे ही नहीं लगाएगा। भारत जो फ्रांस है उससे जब ICDS यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो उसके बाद भारत इस राफेल के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल भी लगा सकता है, और जो अस्त्र मिसाइल है इन सबको भी लगा सकता है। इतनी खुली इजाज़त मिल चुकी है। वरना अगर आप किसी देश से खरीद भी लेते हो ना, मान लेते हैं कोई फाइटर जेट्स खरीद लिए, कोई लड़ाकू विमान खरीद लिए, तो आपको पूरी तरीके से इजाज़त नहीं देता। कई बार अगर आप अमेरिका से खरीदते हो ना, आपको इतनी भी इजाज़त नहीं मिलेगी, तो आप खुले मन से उड़ा लो उसे। इसी वजह से भारत अमेरिका से F-35 नाम का जहाज खरीदा भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ती कि भैया हम उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते। आप कहोगे कैसे परमिशन, जब खरीद लिए हैं? तो देखो, भले आप खरीद लियो, तब भी उसका आधे ज़्यादा कंट्रोल उन्हीं के पास रहता है। वहाँ से एक बटन दबाएंगे, आपका फाइटर जेट बंद हो जाएगा। तो मतलब अगर आप खुलेआम उड़ा भी नहीं पा रहे तो क्या मतलब है उसका? अब ये क्यों किया जाता है? मतलब अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों परमिशन नहीं दी जाती? नहीं दी जाती। पता लगा कभी अमेरिका से आप लड़े, F-35 नाम का जहाज आप उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो, इसी वजह से यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन फ्रांस ने भारत को इजाज़त दे दी है कि भैया तुम अपनी मिसाइल भी लगा सकते हो। कोई ऐसी इजाज़त देता नहीं कि तुम अपनी मिसाइल लगा लो। फिर उसके बाद वायुसेना के अंदर जो कमी थी वो दूर हो जाएगी। असल में अगर आप देखोगे, भारतीय वायुसेना और जो नौसेना के पास पहले 62 राफेल का ऑर्डर है। इस नई डील के बाद भारत के पास लगभग 176 राफेल विमान विशाल बड़ा तैयार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? असल में भारत के पास लगभग 62 पहले से ही राफेल विमान थे। अब अगर 112 विमान और आ जाते हैं, 112 या 114 विमान और आ जाते हैं, तो भारत के पास 176 टोटल विमान हो जाएंगे। तो ये फायदा है। अब राफेल ही क्यों? क्योंकि भारत को सुखोई भी मिल रहा था, F-35 भी मिल रहा था। तो मैंने बताया ना कि उसके अंदर परमिशन नहीं मिल रही थी। और अगर आप देखोगे, एक फाइटर जेट को अगर आप 1 घंटा उड़ाते हो ना, 1 घंटा उड़ाते हो, तो कम से कम 25 से 30 लाख का खर्चा आता है। मतलब आप मान सकते हो कि एक फाइटर जेट को 1 घंटा उड़ा दिए तो एक फॉर्च्यूनर के जितना खर्चा आ जाएगा, इतना खर्चा आता है। F-16 नाम का जहाज जो है, उसको अगर आप 1 घंटा उड़ाते हो तो 25 से 30 लाख, 40 लाख, 20 लाख का खर्चा आपको आएगा। तो अब क्या है कि अगर भारत कोई दूसरा विमान खरीदता तो उसमें अलग तकनीक होती, उसको अलग तरीके से आप उड़ाते। मतलब क्या होता है कि अगर आप अभी अपाची गाड़ी चलाओ, फिर आप डायरेक्ट चले जाओ हीरो होंडा पर, तो फीलिंग अलग होती है, उसको अलग से सीखना पड़ेगा। उसको भीड़ में नहीं चला पाओगे उतना, जितना आप हीरो होंडा चला लोगे उतना अपाची नहीं चला पाओगे अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो। वैसे ही भारत की वायुसेना का एक्सपीरियंस राफेल के साथ ज़्यादा था, इस वजह से राफेल खरीदा गया। क्योंकि मतलब राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है, और कई सारे ऐसे विमान थे जो भारत को 5th जनरेशन के मिल रहे थे, लेकिन तब भी भारत 4.5 जनरेशन के इसलिए खरीदा ताकि भैया जो भारतीय वायुसेना है वो इस राफेल के साथ फ्रेंडली है, और इसको ज़्यादा सीखना भी नहीं पड़ेगा भारत को।
इसलिए नहीं सीखना पड़ेगा क्योंकि 62-59 तो पहले से ही थे, वो सब सीख कर बैठे हैं भारतीय वायुसेना। इस वजह से भारत ने इसको खरीदा। और मान लेते अगर कोई दूसरा विमान खरीदता भारत ना, पहले उसको सीखता, कई बार उड़ाता, तो उसमें ही कई करोड़ रुपए खर्च, मतलब 100 करोड़ रुपए भी खर्च हो सकते थे अगर सभी विमान को 10-20 बार उड़ा लिया जाता तो इतना ज्यादा खर्च आता। इस वजह से भारत ने राफेल को चुना ताकि एक बार जो पूरम पूर्ति है वो पूरी हो जाए और लड़ने भर की क्षमता हो जाए कि अगर भैया कभी किसी से लड़ना पड़े तो हम नॉर्मली अपने एयरफोर्स से लड़ सके। इस वजह से अब अगर आप देखोगे इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब फ्रांस से बाहर किसी अन्य देश में राफेल विमान के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाएगा और फ्रांस ने ये परमिशन भी दे दी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 4.5 जनरेशन का है जो मैंने आपको बताया, फिर डैसाल्ट इसे बनाएगा, बनाता भी है। अगर आप इसकी रफ्तार की बात करोगे तो 1.8 मैक की इसकी रफ्तार है, यानी कि 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ सकता है। वजन की बात करें तो इसका कुल वजन लगभग 10 टन तक है और अगर आप देखोगे तो लेकिन 24 टन तक ये लेकर उड़ सकता है, क्योंकि इसमें आप जब ब्रह्मोस मिसाइल उसाइल सेट करोगे तो भी 1,000 2,000 किलो की जो होती हैं वो सब अगर आप सेट करोगे तब भी ये 24 टन तक अगर इसका वजन जाएगा, 24.5 टन तक, तब भी ये उड़ सकता है। ईंधन की क्षमता अगर आप देखोगे तो इसको आप हवा में भी भर सकते हो, ऐसे तमाम तरीके की तकनीक इसमें दी गई है। ये जो आप इसके ऊपर ये चोंच उठा हुआ देख रहे हो ना, इसी से ही हवा में रिफ्यूलिंग की जाती है। अगर राफेल के रडार के बारे में बात करें तो राफेल के रडार का नाम है RBE-2 AESA रडार इसमें लगा हुआ है, जो एक साथ 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और भी तमाम तरीके की इसके अंदर क्षमता दी गई है। और उसी के साथ साथ मेक इन इंडिया डील के तहत ये बनेगा। असल में 3.25 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, मतलब भारत 3.52 लाख रुपए देगा फ्रांस को और तब ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को मिल पाएगी। बाकी जो डील आप चाहते थे वो हो चुकी है, लेकिन इस राफेल से संबंधित और कौन कौन सी खबरें हैं जो आगे आ सकती हैं, अगर वो सबसे पहले आपको जानना है कि भैया किसी को ना पता रहे, आपको पता चल जाए, तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है, डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल है, बस उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आओगे, फॉलो चैनल कर लोगे तो आप हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाओगे और देश दुनिया से संबंधित जानकारी एक भी आपसे मिस नहीं हो पाएगी। मतलब आप अपने समाज के अंदर सबसे आगे होगे कि भैया कोई भी खबर हो सबसे पहले आपको पता होगी, कोई पूछेगा तो आप ही सबसे पहले बताओगे, बस इस एक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।